आज हम इस वीडियो में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के हवाले से उनकी रियलिटीज़ पे बात करेंगे। डे शिफ्ट, नाइट शिफ्ट, कितने घंटे हम काम करेंगे, कितना हमें सैलरी मिलती है, क्या-क्या हमें कंपनी चाहिए होता है, क्या-क्या हमसे कंपनी काटती है और क्या-क्या कंपनी हमें देती है और क्या-क्या हमें मिलता है। ठीक है? इसके हवाले से हम आज बात करेंगे। वेलकम टू नोमैडिक नासर। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले से। हम अपने एक्सपीरियंस के हवाले से मैं बात करूँगा। हमारी जो ड्यूटी होती है वो हमारी मॉर्निंग शिफ्ट होती है। हम एक बीच पे काम करते हैं, ठीक है। हमारी मॉर्निंग शिफ्ट है, लेकिन हमारी टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज है एज़ कम्पेयर टू अदर लोकेशंस। लोकेशन ये होती है कि आपकी, पहले आप ये बात समझें कि आपको मोस्टली 99% जो लोकेशन होती है उसमें आपने 12 हावर्स जो है वो आपने ड्यूटी करनी होती है, ठीक है। 12 हावर्स ड्यूटी करनी ज़रूरी है आपकी, ठीक है। 2 शिफ्ट्स में काम करते हैं, एक नाइट शिफ्ट में और एक मॉर्निंग शिफ्ट में, ठीक है। लेकिन हमारी जो लोकेशन है उसमें भी 12 हावर्स है, लेकिन हमारी जो टाइमिंग है वो बहुत चेंज है। हमारी रात को स्टार्ट होती है 4 बजे, मॉर्निंग शिफ्ट 4 बजे स्टार्ट होती है, हमें उठना होता है 2 बजे, ठीक है। हम लोकेशन के लिए जाते हैं 3 बजे, ठीक है। 3 बजे से पहले हमें बस में जाना होता है और 3 बजे हम लोकेशन के लिए लीव करते हैं, 4 बजे उधर पहुँच जाते हैं और फिर हम डिप्लॉयमेंट स्टार्ट करके अपनी लोकेशन पे पहुँच जाते हैं और फिर हम ड्यूटी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। उसके लिए एक अलग से मैं व्लॉग बनाऊँगा कि हमारी ड्यूटी किस तरह होती है, कैसे-कैसे होती है और किस तरह नहीं होती, ठीक है। दूसरी बात अगर मैं करूँ ड्यूटी हावर्स की, जो अलग लोकेशंस हैं और मोर लोकेशंस है वहाँ क्या होती है, वहाँ पर 6 टू 6 होती है, 5 टू 5 होती है। जैसे कि सुबह 5 से स्टार्ट होती है, रात के 5 शाम के 5 ख़त्म होती है। इससे कोई किसी पे होता है 6 से स्टार्ट होकर 6 पे ख़त्म होती है, 7 से स्टार्ट के 7 पे ख़त्म हो, इस तरह होता है। लेकिन फिर आपकी अकोमोडेशन पे डिपेंड करता है, अकोमोडेशन नज़दीक है, दूर है, तो फिर मैक्सिमम आप लगा लें कि आपकी 1 घंटा, कहीं पे 30 मिनट, कहीं पे 20 मिनट। कभी-कभी ट्रैफ़िक का इतना दबाव होता है, ट्रैफ़िक ज़्यादा होता है तो आपकी 1 घंटा का सफ़र 2 घंटा भी हो सकता है। तो इस तरह कुछ होता है, ठीक है। ये तो हमारे हुए ड्यूटी हावर्स। फिर हम इस रियलिटी पे बात करेंगे कि मॉर्निंग में शिफ्ट अच्छी होती है या इवनिंग शिफ्ट होती है। लेकिन अगर हम बात करें ड्यूटी की, हाँ, जिधर हमारी ड्यूटी होती है वहाँ पे बिल्कुल सूरज जो है वो पीक पे होता है और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। हम बिल्कुल बीच में काम करते हैं, बीच में। तो मैं कहूँगा कि थोड़ा ऐसे कह सकते हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट थोड़ी बहुत नहीं होती है अच्छी, लेकिन लोकेशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। मॉर्निंग शिफ्ट अच्छी है क्योंकि आपकी जिस्म के लिए कुछ चीज़ें ज़रूरी होती है जो नाइट में आप वो चीज़ें नहीं ले सकते, ठीक है। नाइट में ये है कि अगर नाइट में आप काम करेंगे, लेट्स सपोज़ आपकी 5 से स्टार्ट होती है, ठीक है, 5 से 6 स्टार्ट हो, 6 से कर लो, 6 स्टार्ट होती है, 6 बजे के बाद आप आ जाते हो, सुबह 6 आते हो तो वहाँ पे इस टाइम सूरज निकला होता है। उस टाइम आपके बहुत ज़्यादा नींद आती है, बंदा सो जाता है, फिर शाम को उठ जाता है। तो ये है कि आपकी 2-2 महीने, 3-3 महीने, 4-4 महीने, 5-5 महीने आप सूरज भी नहीं देखोगे, क्योंकि बंदा इतना थका होता है कि कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये है कि आपकी बॉडी के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कम से कम मैक्सिमम जो है विटामिन डी गेन करें। और क्योंकि मैंने ऐसे बंदे से सुना भी है, मिला भी हूँ, जिनको नाइट शिफ्ट में 6-6 मंथ जो है वो मुसलसल काम किया है, मुसलसल नाइट शिफ्ट में। और मुसलसल काम करने के बाद उनको जो डिज़ीज़ लगी है वो है कि विटामिन डी की डिफ़िशियंसी थी, उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िशियंसी थी। लेकिन ये किसी लोकेशन पे ये होता है कि आपकी 1 महीने नाइट शिफ्ट होती है, तो 1 महीने आपको चेंज करना मॉर्निंग शिफ्ट पे जाते हैं, क्योंकि आपके जिस्म के लिए विटामिन डी बहुत ज़रूरी है। कुछ चीज़ें होती है वो बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। लेकिन जो वन ऑफ द मोस्ट रियलिटी जो है वो ये है कि आपकी 12 घंटे ड्यूटी है। मतलब आप सोच लें कि 12 घंटे आप ड्यूटी करें, आप एक 2 घंटे निकालें सफ़र के लिए, आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, फिर कुछ टाइम अपने लिए, खाने के लिए, चीज़ अपने तैयारी के लिए इस तरह निकाल लें, तो आपको मैक्सिमम जो टाइम मिलता है सोने के लिए, वो बहुत ज़्यादा इनफ नहीं होता। 4 घंटे, 5 घंटे। मैं एक दोस्त की बात करूँ, तो वो मुझे अक्सर बोलता है, नोमान, कि ये क्या है? ये कैसी ज़िंदगी है? यार, हम आते हैं, सोते हैं, काम करते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं, फिर सोते हैं, फिर काम पे जाते हैं। टाइम ही नहीं मिलता, बंदा इंसान अपने पे तवज्जो दे, बाहर पे तवज्जो दे। तो सिक्योरिटी गार्ड की ये वन ऑफ द हार्श रियलिटी है कि आपके लिए इतना टाइम नहीं होता कि आप किसी के लिए टाइम निकाल सको या अपने लिए टाइम निकाल सको या जो है घर वालों से बात कर लो। तो ये थोड़ी जो हार्श रियलिटी है वो सिक्योरिटी गार्ड के हवाले से है। बाकी एज़ कम्पेयर टू अदर्स, ऐसे लोकेशंस होते हैं जहाँ पे आपकी बिल्कुल
मुश्किल नहीं होती, हर एक चीज़ आपके लिए, खाना भी आपको वो देते हैं और क्या नाम है, वो चीज़ें भी आपको देते हैं। अगर हम सैलरी की बात करें, चलो वो सैलरी की बात मैं भूल गया था। सैलरी की बात करें तो वो आपको डे के हिसाब से कि 80 प्लस आपको एईडी देते हैं। आपकी जो मैक्सिमम सैलरी बनती है वो 2460 इस तरह कुछ सिरा में इतना ही बनती है, ज़्यादा नहीं बनती। फिर सुपरवाइज़र टीम लीडर का थोड़ा बहुत अलाउंसेस होता है, 500 सुपरवाइज़र को होता है, टीम लीडर का 200 प्लस या 300 इस तरह कुछ होता है, जो कि गुज़ारा है। लेकिन मैक्सिमम जो आपकी सैलरी होती है वो यही बनती है, लेकिन फिर आपकी कंपनी पे डिपेंड करता है वो आपको कौन-कौन सी चीज़ें आपसे काटती है, ठीक है। कंपनी जो है आपसे, पहली बात यही है कि कंपनी आपसे अकोमोडेशन का नहीं काटेगी, वो आपका पास होगा। दूसरी बात ये है कि आपकी ट्रांसपोर्टेशन उनके पास होगा, वो आपसे उनके पैसे नहीं कटेंगे। तीसरी चीज़ है वो आपकी मेडिकल है, जो आपकी इंश्योरेंस होगा, तो ये चीज़ें वो आपसे नहीं काटेंगे, ये इनमें इंक्लूडेड होगा, ठीक है, आपके वीज़े में। जो आपसे काटेगा वो आपकी खुराक होगा, वो आपके डिपेंड करेगा, लेट्स सपोज़ वो आपको फूड वो खुद देंगे या उसके पैसे काटेंगे, ठीक है। तो ये एक बात है कि आप जो इतना फूड देगा उसके वो आपसे पैसे काटेंगे, ठीक है। दूसरी बात ये है कि लेट्स सपोज़ आपकी लॉन्ड्री सर्विसेज़ हैं, जो मतलब अपने कपड़े धोने वगैरह होते हैं, उनकी भी आपसे पैसे काटेंगे, ठीक है। तीसरी बात है जो कि 2-3-4 महीने आपसे पैसे काटेंगे जिस चीज़ के, वो है आपके सिरा कार्ड। सिरा कार्ड की सिर्फ़ आपसे एक गुड कंडक्टर सर्टिफ़िकेट की, पुलिस की सर्टिफ़िकेट है, उसके पैसे काटेंगे। बाकी सिरा के जितने भी 2-3 हज़ार रुपए आते हैं, वो आपसे नहीं काटेंगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में आप उनके साथ ये साइन करके जा चुके होते हैं कि 1 साल से पहले अगर आप लीव करेंगे तो इतने-इतने पैसे हमें आप देंगे, ठीक है? तो ये एक चीज़ आप लोगों ने देखनी है। और दूसरी जो चीज़ है, जो से पैसे आपसे काटेंगे, वो एमिरेट्स आईडी की, जो एमिरेट्स आईडी आपके लिए गवर्नमेंट कंपनी प्रोवाइड करेगी, जिसके लिए अप्लाई करेगी, तो वो उनसे उनके पैसे आप लोगों से ज़रूर काटेंगे, ठीक है। आपकी जो छुट्टियाँ हैं, लेट्स सपोज़ 26 डेज़ आपकी काम करने की है, ठीक है। 26 डे आप लोगों ने काम किया, 4 दिन आपने छुट्टी ली पूरे वीक्स में, तो ये है कि आपकी जो सैलरी है वो जो है वो मैक्सिमम आएगी, ठीक है। मतलब 26 दिनों के हिसाब से आएगी। लेट्स सपोज़ आप लोगों ने 26 डेज़ नहीं, 27 डे काम किए, एक ओवर टाइम आया, ठीक है, 1 दिन, तो उसके हिसाब से आपकी 72 प्लस इस तरह कुछ आपको एक्स्ट्रा आएँगे। लेकिन अगर आपने उससे ज़्यादा छुट्टियाँ की तो फिर वो आप पर डिपेंड करता है, जितने ज़्यादा छुट्टी करेंगे उतना ज़्यादा पैसे काटेंगे, ये नहीं कि आपको वो पैसे देंगे, ठीक है। तो ये भी एक हार्श रियलिटी है सिक्योरिटी के हवाले से। बाकी तो सब कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक पे बात करेंगे। अपना दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।